बेसिक सी बातें हैं और बेसिक से अधिकार हैं जो मिलते नहीं। यही पीओके में देखा जा रहा है, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में लोगों की जो संख्या है बलूच लोगों की, वो अलग अलग तरीके से भड़की हुई है। इन सब के बीच में ही पाकिस्तान में भड़क उठी है भयानक हिंसा में 43 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जनजातीय हिंसा में 160 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए ये जबरदस्त विवाद हुआ और फिर विवाद बढ़ता चला गया। जमीनी विवाद ने यहाँ शिया सुन्नी जो टकराव की स्थिति है वो रूप ले लिया। दो कबायली समूहों के बीच में सशस्त्र संघर्ष की तस्वीर देखी गई। यहाँ कुलरम जिले में दो जनजातियों के बीच में ये हिंसा की खबर, और हिंसा इस तरीके से बढ़ी कि 43 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ प्रांत के जिला कुलरम की एक घटना बताई जा रही है और जिस तरीके से 43 लोगों की जान गई है, उसके बाद बड़ी सिरदर्दी वहाँ शासन प्रशासन के लिए भी है। हालांकि जिस तरीके से ये हिंसा भड़की है उसको लेकर अलग अलग तरीके के अपडेट्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं। आखिर हिंसा कैसे भड़की, क्या शुरुआती जानकारी है, वो जल्दी से दर्शकों के लिए हम बता देते हैं। जमीन का एक टुकड़ा और उसी टुकड़े के लिए विवाद हुआ। विवाद जो कि बढ़ता चला गया। दो कबायली समूहों के बीच में ये संघर्ष हुआ। हिंसा में 43 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 160 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 दिन से ये भीषण झड़पें जारी हैं। झड़प में हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया, जो जानकारी मिल रही है। खैबर पख्तूनवा के कुर्रम जिले की ये घटना बताई जा रही है। कुर्रम जिले में जहां पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, और आमने सामने आने के बाद ये हिंसा इस कदर भड़की कि 43 लोगों की यहां पर जान चली गई। 160 से ज्यादा जख्मी हैं और न जाने ये जो मंडे वालों का आंकड़ा है ये कहीं और भी ज्यादा ना पहुंच जाए। मेजर शाह, पाकिस्तान जहां रोटी के लिए भी लड़ाई है, रोटी के लिए भी लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। मुझे याद आती हैं वो तस्वीरें जब आटे के पैकेट के लिए लाइन में लोग खड़े रहे और खड़े खड़े कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, और वो तस्वीरें बड़ा कलेजा चीरने वाली थी। जब रोटी पर यह हाल हो सकता है तो जमीन पर तो न जाने क्या ही होगा। 43 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। जब रोटी आप अनाज के दानों पे लोगों की जान लेने पे तुलाएंगे, तो जमीन तो ऐसी है कि जहाँ पे मुल्क लड़ बैठते हैं, पड़ोसी लड़ बैठते हैं। जमीन जो ऐसी जहाँ पे एक खानदान में फूट हो जाती है, तो ये जमीन ये अन्य देशों में, पाकिस्तान में तो माहौल और भी बिगड़ा हुआ है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब ऐसी नौबत आएगी तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर तरीके से आएगी, बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से आएगी। तो जी हाँ, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान का। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी, ये लोग कबूलने को इनकार करते हैं, ये लोग मना करते हैं, ये लोग डिनाइल मोड में रहते हैं कि नहीं सब मस्त है, सब चिंगा है, सब अच्छा है, यहाँ पे पाकिस्तान में सब शांतिपूर्वक है। भाई उसको अगर ये लोग शांति कहेंगे, ये लोग ना रत्ना जी, ये लोग अपने दुख से दरअसल दुखी नहीं है, इनको आदत पड़ चुकी है। ये औरों के सुख से दुखी है। इनको ये जमीन के टुकड़े पे जब आधा ये आधा वो, ये इनको क्या है ना कि इनको प्रॉब्लम क्या है कि इनके पानी में हवा में ही कुछ ऐसा तो क्या है ऐसा वहां के माहौल में कि ये लोग अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में तुले हुए हैं। इनको अगर कोई बीच में आए और बोले अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, उसको अपना भी ये दुश्मन मान लेंगे। तो इसलिए लोगों ने रखा हुआ है कि ठीक है यार, पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो रहा है, अपने हुआ था, ये दो टुकड़ों में बटा था। वैसे ही अब ऐसी नौबत आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन अगर ये डिनाइल मोड में रहते रहेंगे तो इनका इलाज कैसे हो पाएगा? जिस तरीके से ये प्रदर्शन अभी भड़का और भड़कते भड़कते स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि 43 लोगों की जान चली गई। इसमें ज़मीनी विवाद था। उधर जहाँ अपनी आज़ादी की मांग को लेकर बलूच जो लोग हैं उनका प्रदर्शन तेज हो गया है। इन सबके बीच में खबर एक और भी है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन को लेकर खबर है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इमरान और बिलावल के बीच में नजदीकियां कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन के कुछ अंदेशे सामने आए। इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार हैं यहां बिलावल भुट्टो, पीटीआई के संपर्क में है बिलावल भुट्टो की पीपीपी जो जानकारी मिल रही है। वीएमएलएन सरकार की सहयोगी है पीपीपी। सेना से भी बातचीत के मूड में इमरान की पार्टी यहां पर नजर आ रही है। शहबाज की अगुवाई वाली सरकार
डगमगाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो इतिहास है वो दोहराता हुआ यूके देवनाथ सर एक बार फिर से पाकिस्तान में नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं हम। पाकिस्तान में ये चीज होनी है, चाहे देर हो सबेर हो, कि शहबाज शरीफ के विरुद्ध पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो आस्ते आस्ते खड़े हो जाएंगे। खास तौर से पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीएमएल-एन के साथ या तो पहले से ही दूर जा चुकी हैं या आस्ते आस्ते अब जा रही हैं दूर। बिलावल और पीपीपी का अभी तक पाकिस्तान में काफी होल्ड है, खासतौर से सिंध के एरिया में। और पाकिस्तान के लोगों में इमरान खान के प्रति और उनकी जो पार्टी है पीटीआई, हालांकि पीटीआई को पाकिस्तान की सरकार ने करीबन नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान की पकड़ अभी भी पाकिस्तान में जो यूथ है और खासतौर से महिलाओं में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में अगर इमरान खान और बिलावल पास पास आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ के तो शायद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी भी ऐसे मौकों पर एक फायदा उठाती है। वो चालाकी से क्या करते हैं कि ऐसे मौके पर वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ को बोलेंगे कि हम ही हैं, पाकिस्तान की फौज ही है जो आपको बचा के रख सकती है आपके दुश्मन इमरान से या आपके दुश्मन बिलावल से। दूसरी चीज, कई बार अगर शहबाज शरीफ ने भी अगर पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि शहबाज शरीफ काबू में नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई को अगर लगे कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के विरुद्ध जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी भी बिलावल को और पीपी को अनकरेज करे कि वो ज्वाइन अप कर लें इमरान के साथ। तो पाकिस्तान ऐसा एक अजीब सा मुल्क है, वहां कभी भी घंटों में मिनटों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं अभी, हालांकि एक तरफ तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना की ये कोशिश मेजर शाह कि इमरान जेल में है तो जेल में ही रहें, ताउम्र जेल में रहें, या फिर अभी पिछले दिनों तो आर्टिकल 6 देशद्रोह का मामला चलाकर उन्हें फांसी तक दिलवाने की तैयारी थी। एक तरफ तो शहबाज शरीफ ऐसे सपने बुने बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बिलावल भुट्टो वाकई हाथ मिला लेते हैं तो शहबाज के लिए तो इससे बड़ा नींद उड़ाने वाला कोई खबर हो नहीं सकती। क्या आपको लग रहा है भविष्य में इमरान बिलावल हाथ मिला लें, ऐसा कोई तख्ता पलट हो जाए? जी, पाकिस्तान के अंदर दरअसल कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर। और कोई मुल्क होता तो हम कहते नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में कि हाँ ये मुमकिन है, ये नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये कतई नहीं होएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हाँ। तो जो बेनज़ीर भुट्टो के जो वालिद साहब थे, कि जो पिता थे, फादर जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको जो कि इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से जाना करता था, डैडी डैडी बुलाया करता था, इतने पावरफुल हो गए थे। उनको लेकर कौन आई थी? उनको मिलिट्री लेकर आई थी। बाद में मिलिट्री ने ही इनको एग्जीक्यूट किया, इनको मारा थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर, लीगलाइज्ड तरीके से इनको फांसी पे चढ़ाया। इनको नहीं कर पा रहे तो उन्होंने कहा ठीक है, हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मिलिट्री ने अपना रूलिंग निकाली और इनको फिर फांसी पे चढ़ाया। तो इमरान खान के साथ भी वही तैयारी थी। इमरान खान क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं मुल्क छोड़ के तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या गारंटी क्या है, अगर वो मुल्क छोड़ के भी जाते हैं, कि क्या गारंटी है कि चलो दुबई चले गए, मान लो, फर्ज कर लो, क्या गारंटी है कि वहां पर उनको कोई असैसिनेट नहीं कर देगा? कोई गारंटी तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब यहीं पे मैं रुकता हूँ। हाँ, हालांकि पब्लिक को तो खूब बेवकूफ बनाया, पब्लिक और बेवकूफ बनी। उनको बोल, पब्लिक ने बोला हाँ हम बेवकूफ हैं, हमें बेवकूफ बनना है, हमको और बेवकूफ बनाओ। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े बातें करी, और उसके बाद फिर उनको जब जेल किया, आप देखिए कौन से वाहिद मुल्क में एक पूर्व राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, माफ कीजिएगा, वजीर आजम को कॉलर से घसीट कर रेंजर निकाल के ले आते हैं। ठीक, आपने इस जवाब के शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान है ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती रहती हैं, और ये पाकिस्तान का इतिहास बताता भी है। इन सब के बीच में अपडेट एक और भी है, शहबाज सरकार ने जमाते इस्लामी के आगे घुटने टेके हैं। जमाते इस्लामी के 35 सदस्यों को सरकार छोड़ने वाली है। जमाते इस्लामी की मांगों को मानने के लिए शहबाज तैयार हो गए हैं। जो खबर है, सरकार और जमाते इस्लामी के नुमाइंदों के बीच में समझौते की खबर है। महंगाई के खिलाफ धरना खत्म करेगी जमाते इस्लामी। जो जानकारी आसमान छूते बिजली बिलों और बढ़ते टैक्स के खिलाफ ये प्रदर्शन था।
इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर लेती, लेकिन वक्त की कमी है यूके देवनाथ सर। साथ ही साथ मेजर शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जो अभी तक की खबरें हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर होगा क्या, गर्त में जाता हुआ पाकिस्तान हर दिन के साथ में नजर आता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। तीखी मिर्च